नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर लवर्स पर, जहां हम आपको प्रकृति की अद्भुत दुनिया की सैर पर लेकर चलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको धरती की सबसे खूबसूरत, रोमांचक और रहस्यमय जगहों से रूबरू कराएं। इस चैनल पर आपको मिलेगा सुंदर वनस्पति और जीव जंतु, जंगलों, पहाड़ों, नदियों और समुद्रों में बसने वाले अद्भुत प्राणियों और पौधों के बारे में जानकारियां, प्रकृति की अद्भुत कहानियां, विभिन्न प्रजातियों के जीवन के अनछुए पहलुओं और उनकी जीवन शैली की रोमांचक कहानियां, रोमांचक यात्रा वृत्तांत, विश्व भर के सबसे खूबसूरत और रोमांचक प्राकृतिक स्थलों की यात्रा पर आधारित वृत्तांत और वीडियोस, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, धरती को बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, इस पर उपयोगी सुझाव और जानकारी। चाहे आप एक प्रकृति प्रेमी हो, एक छात्र हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो धरती की सुंदरता और इसके संरक्षण में रुचि रखता हो, हमारे चैनल पर आपको हमेशा कुछ नया और रोमांचक मिलेगा। एनाकोंडा, जिसे आमतौर पर विशालकाय सांप के रूप में जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका की नदियों और जंगलों में पाया जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े और सबसे भारी सांपों में से एक है। एनाकोंडा के 4 मुख्य प्रकार होते हैं: ग्रीन एनाकोंडा यूनेक्टिस मुराइनुस, येलो एनाकोंडा यूनेक्टिस नोटेउस, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा यूनेक्टिस देशावंसी और बोलिवियन एनाकोंडा यूनेक्टिस बेनियंसिस। इनमें से ग्रीन एनाकोंडा सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। ग्रीन एनाकोंडा को दक्षिण अमेरिका के अमेजन और ऑनरिनोको बेसिन में पाया जाता है। यह विशालकाय सांप आमतौर पर 20 से 30 फीट लंबा हो सकता है और इसका वजन 250 किलो तक हो सकता है। इसकी त्वचा हरी होती है जिसमें काले धब्बे होते हैं जो इसे घने जंगल में छुपने में मदद करते हैं। ग्रीन एनाकोंडा आमतौर पर धीमी गति से बहने वाली नदियों, दलदल और जलाशयों में रहता है। यह अर्धजलीय होता है और अपने अधिकतर समय पानी में बिताता है। पानी में इसका शरीर अधिक हल्का हो जाता है जिससे यह आसानी से तैर सकता है। यह बहुत ही अच्छा तैराक होता है और पानी में बिना सांस लिए लंबे समय तक रह सकता है। एनाकोंडा मांसाहारी होता है और यह छोटे स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों और अन्य सरीसृपों का शिकार करता है। यह अपने शिकार को घात लगाकर पकड़ता है और अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर उसे दम घुटने से मारता है। यह अपनी मजबूत मांसपेशियों का उपयोग करके शिकार को कुचलता है और फिर उसे पूरा निगल जाता है। एनाकोंडा का पाचन तंत्र बहुत धीमा होता है और एक बार में बड़ी मात्रा में भोजन करने के बाद यह कई हफ्तों तक कुछ नहीं खाता। ग्रीन एनाकोंडा जीवित शिशुओं को जन्म देता है जिसे ओवोविविपेरस कहा जाता है। मादा एनाकोंडा एक बार में 20 से 40 शिशुओं को जन्म दे सकती है। शिशु एनाकोंडा जन्म के समय लगभग 2 फीट लंबे होते हैं और वे जन्म के कुछ ही समय बाद स्वतंत्र रूप से शिकार कर सकते हैं। एनाकोंडा को अक्सर अपने विशाल आकार और भयावह रूप के कारण खतरनाक माना जाता है। हालांकि यह आमतौर पर मनुष्यों से दूर ही रहता है और तभी हमला करता है जब इसे खतरा महसूस होता है। दक्षिण अमेरिकी संस्कृति में एनाकोंडा का महत्वपूर्ण स्थान है और इसे कई मिथकों और किंवदंतियों में चित्रित किया गया है। येलो एनाकोंडा मुख्य रूप से पराग्वे, दक्षिणी ब्राजील और उत्तरी अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह ग्रीन एनाकोंडा की तुलना में छोटा होता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 10 से 15 फीट होती है। इसकी त्वचा पीली होती है जिसमें काले धब्बे होते हैं। येलो एनाकोंडा आमतौर पर धीमी गति से बहने वाली नदियों, दलदल और आर्द्र भूमि में रहता है। यह भी अर्धजलीय होता है और पानी में अपना अधिकतर समय बिताता है। येलो एनाकोंडा भी मांसाहारी होता है और छोटे स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों और अन्य सरीसृपों का शिकार करता है। यह अपने शिकार को घात लगाकर पकड़ता है और उसे दम घुटने से मारता है। येलो एनाकोंडा भी जीवित शिशुओं को जन्म देता है। मादा एक बार में 10 से 30 शिशुओं को जन्म दे सकती है। शिशु जन्म के समय लगभग 1.5 से 2 फीट लंबे होते हैं और वे जन्म के कुछ ही समय बाद स्वतंत्र रूप से शिकार कर सकते हैं। डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा उत्तरी ब्राजील और गुयाना के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ग्रीन एनाकोंडा और येलो एनाकोंडा की तुलना में छोटा होता है।
इसकी त्वचा पर गहरे धब्बे होते हैं जो इसे छुपने में मदद करते हैं। डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा आमतौर पर जलाशयों, दलदलों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में रहता है। यह भी अर्धजलीय होता है और पानी में अपना अधिकतर समय बिताता है। डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा भी मांसाहारी होता है और छोटे स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों और अन्य सरीसृपों का शिकार करता है। यह अपने शिकार को घात लगाकर पकड़ता है और उसे दम घुटने से मारता है। डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा भी जीवित शिशुओं को जन्म देता है। मादा एक बार में 10 से 20 शिशुओं को जन्म दे सकती है। शिशु जन्म के समय लगभग 1 से 1.5 फीट लंबे होते हैं और वे जन्म के कुछ ही समय बाद स्वतंत्र रूप से शिकार कर सकते हैं। बोलिवियन एनाकोंडा को 2002 में एक नई प्रजाति के रूप में पहचाना गया था। यह मुख्य रूप से बोलिविया में पाया जाता है और इसकी त्वचा पर गहरे और हल्के धब्बों का संयोजन होता है। बोलिवियन एनाकोंडा आमतौर पर दलदलों, जलाशयों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में रहता है। यह भी अर्धजलीय होता है और पानी में अपना अधिकतर समय बिताता है। बोलिवियन एनाकोंडा भी मांसाहारी होता है और छोटे स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों और अन्य सरीसृपों का शिकार करता है। यह अपने शिकार को घात लगाकर पकड़ता है और उसे दम घुटने से मारता है। बोलिवियन एनाकोंडा भी जीवित शिशुओं को जन्म देता है। मादा एक बार में 10 से 20 शिशुओं को जन्म दे सकती है। शिशु जन्म के समय लगभग 1 से 1.5 फीट लंबे होते हैं और वे जन्म के कुछ ही समय बाद स्वतंत्र रूप से शिकार कर सकते हैं। एनाकोंडा की दृष्टि पानी के भीतर बहुत अच्छी होती है। इसकी आंखें और नथुने सिर के ऊपरी हिस्से पर स्थित होते हैं, जिससे यह पानी के भीतर छिपकर शिकार कर सकता है। एनाकोंडा का पाचन तंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। यह एक बड़े शिकार को निगलने के बाद कई हफ्तों तक बिना भोजन के रह सकता है। एनाकोंडा के दांत छोटे लेकिन नुकीले होते हैं, जो शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। इसके जबड़े बहुत लचीले होते हैं, जिससे यह बड़े शिकार को आसानी से निगल सकता है। एनाकोंडा के पास कोई जहर नहीं होता। यह अपने शिकार को दम घुटने से मारता है। एनाकोंडा का जीवन काल लगभग 10 से 12 साल होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह 20 साल तक भी जीवित रह सकता है। एनाकोंडा एक अद्वितीय और रहस्यमय जीव है जो दक्षिण अमेरिकी जंगलों की गहराई में छुपा हुआ है। इसकी विशालता और शक्ति इसे प्रकृति के सबसे प्रभावशाली प्राणियों में से एक बनाती है। एनाकोंडा के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमें इसकी आदतों, आवासों और व्यवहार के अध्ययन को जारी रखना चाहिए। तो दोस्तों, प्रकृति की इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और जुड़े रहें नेचर लवर्स के साथ। आइए मिलकर प्रकृति की इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लें और इसे संरक्षित करने में अपना योगदान दें। प्रकृति से प्यार, नेचर लवर्स के साथ। धन्यवाद।